ये घटना समाज को शर्मसार कर देने वाली है, खास करके उन लोगों के लिए जो नौकरी पेशा पर होते हैं और समाज में ऐसी गंदगी फैलाते हैं कि उसको गंदगी को साफ करने में भी शर्म आ जाए। एक लेडी कांस्टेबल जो CISF में छत्तीसगढ़ में डोंडी लोहारा से नौकरी कर रही थी, उस महिला की आखिर क्या गलती थी? उसने अपना तन मन धन शरीर यानी कि पूरा जीवन की कमाई और खुद जीवन का सारा प्यार उस डिप्टी कलेक्टर को समर्पित कर दिया, लेकिन उस डिप्टी कलेक्टर ने उसको ऐसे खटमल की तरह चूसा कि वो महिला अब कहीं की नहीं रही। साल 2017 जब पहली बार उस महिला आरक्षक ने और उस डिप्टी कलेक्टर दिलीप कुमार जो बीजापुर में वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एक जिले में पोस्टेड है, उनकी मुलाकात साल 2017 में एक ITI में डोंडी लोहारा बालोद में होता है। दोनों एक दूसरे से तब जानते हैं जब दोनों ने ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के साथ साथ पढ़ाई करते हैं। ये पढ़ाई दोनों के बीच में दोस्ती को पास लाता है और दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती ऐसे कि इनका अफेयर भी चलने लग जाता है। ये दोनों इतना नहीं जान पाए कि आगे जा कर के लड़की को बहुत ही बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि लड़का ना तो अभी नौकरी में था और ना ही लड़की, बस दोनों पढ़ाई कर रहे हैं ITI में। तब अचानक साल 2017 में लड़की CISF का एग्ज़ाम दिलाती है और पास हो जाती है और उनकी पुलिस विभाग में नौकरी लग जाती है। लड़का अभी भी पढ़ाई कर रहा है। अब वहाँ से लड़का पास आउट हो करके साइंस कॉलेज दुर्ग में एडमिशन ले लेता है अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए। इधर लड़की उस लड़के पर भरोसा करके अपनी जो कमाई थी उसमें का 4-5 हज़ार रुपये लड़के के अकाउंट में हमेशा उसके पढ़ाई के खर्चे के लिए भेजा करती थी और कभी आती थी तो दोनों के बीच में मधुर प्यार भरा वो संबंध बन जाता है, जिसको दुनिया शादी के बाद एक अलग नज़रिए से देखता है और शादी के पहले भी अलग नज़रिए से देखता है। इसी बीच लड़की 2017 में प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट के बाद जैसे ही दिलीप को पता चलता है तो दिलीप अचानक से उसको धोखे में ला करके प्रेग्नेंट अबॉर्शन की दवाई खिला देता है, जिससे उनको प्रेगनेंसी रुक जाती है। अब लड़की जो है लड़के के प्यार में पूरा विश्वास करता था और लड़की आंख मूंद करके उनको पैसा दे रही थी। लड़का अब हॉस्टल से एक रूम में शिफ्ट हो जाता है और उस रूम की पूरी की खर्चा अभी भी लड़की ही वहन कर रही थी। लड़की अपने जॉब में से जो कुछ भी पैसा मिलता था उनमें से 5-4 हज़ार रुपये लड़के को हमेशा अकाउंट में प्रति महीना ट्रांसफ़र कर देता था ताकि उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तो इस प्रकार से लड़की फाइनेंशियली लड़के को सपोर्ट कर रहा था। अब इसी बीच क्या होता है, साल 2020 आता है और साल 2020 में लड़का CGPSC का फॉर्म डालता है, अच्छी तैयारी करता है और उनका अच्छा मेहनत रंग लाता है और साल 2020 में वो CGPSC क्वालिफाई कर लेता है, यानी कि CGPSC के एग्ज़ाम में वो पास कर लेता है। पास करने के बाद उनकी जॉब डिप्टी कलेक्टर के रूप में हो जाती है और दिलीप को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में डिप्टी कलेक्टर के रूप में तैनात किया जाता है, यानी कि अब वो पूरी तरीक़े से सरकारी कर्मचारी बन जाता है। इधर लड़की भी अपना CISF में कांस्टेबल होती है। अब दोनों के बीच संभाविक है, दोनों नौकरी पे थे, दोनों का मिलन होना और लड़की का प्यार लड़के के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। दोनों ही एक ही कास्ट के थे और दोनों एक दूसरे को समझते थे, लेकिन लड़का यहाँ पर चालाक था। लड़का उससे बस अपने लिए इस्तेमाल करता जा रहा था। साल 2023 आता है। साल 2023 में लड़की उस लड़के को यानी कि दिलीप को 3,30,000 रुपये देता है ताकि लड़का
कार खरीद सके। अब लड़का के पास पैसे आ जाता है और लड़का ब्रेजा एक कार खरीद लेता है। खरीदने के बाद जो अपने अकाउंट से पैसा कटता था उसको लड़की के अकाउंट से पैसा कटवाता था, यानी कि कार जो है वो लोन के तौर पर लिया गया था। धीरे धीरे उनकी रिलेशनशिप और बढ़ती रही और फिर लड़की साल 2023 में भी प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर उसको बहला फुसला करके दिलीप के द्वारा फिर से अबॉर्शन करवा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर लड़की का प्रेगनेंसी फिर से रुक जाती है। अब फिर लड़की को ये दिलीप बार बार फ़ोन करता और उनसे जो भी बनता बात करता और उनसे अधिक से अधिक पैसे का डिमांड करता, साथ में उनके साथ घूमने जाने का भी सपना दिखाता, शादी का झांसा देता। लेकिन लड़की भी उनके झांसे में आता गया और साल 2024 में दोनों अंडमान निकोबार द्वीप घूमने चले जाते हैं। यहाँ पर लड़की के साथ फिर से वो संबंध बनाता है और संबंध बना करके वापिस वो फिर से अपने अपने जॉब में चले आते हैं। फिर लड़की साल 2025 आता है और साल 2025 में वो फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार भी वो बहला फुसला करके उसको रोकवा देता है, यानी कि फिर से अबॉर्शन करवा देता है। अब लड़की जो है वो सहन नहीं कर पाती क्योंकि उनका 3 बार अबॉर्शन हो चुका है और 3 बार अबॉर्शन होने के बावजूद भी उनकी शादी उस दिलीप उइके से नहीं हुआ है। दरअसल दोनों एक ही कास्ट के थे और दिलीप हमेशा उसको बहला फुसला करके ऐसे ही झांसे में ला रहा था और शादी नहीं कर रहा था। लेकिन जब लड़की की एक दिन तबीयत खराब हो जाती है बार बार दवाई खाने से, तो लड़की को फिर से वो बोलता है कि मंदिर में जा कर के शादी कर लेंगे, लेकिन शादी नहीं करते। फिर से मार्च अप्रैल का महीना आता है और लड़की तब जा कर के सावधान होती है और फिर पुलिस में कंप्लेन करती है। पुलिस में कंप्लेन करने के बाद अब उस डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें दोनों पति पत्नी के रूप में अपना जीवन बिताना चाहते थे और दिलीप ने उनको धोखा दे दिया। अब यहाँ पर दिलीप ने उस लड़की के साथ धोखा कर दिया जिसने पूरी जीवन की कमाई, अपना तन मन धन सब कुछ उस डिप्टी कलेक्टर के लिए समर्पित किया था। लेकिन अंत में उस बेचारी CISF कांस्टेबल, उस बेचारी CF कांस्टेबल को अंत में धोखा ही मिला, कुछ नहीं मिला, शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश पटेल और आप देख रहे थे द रोस्ट में मैं ऐसे ही कुछ क्राइम की स्टोरियाँ और रोचक बातें लाता रहता हूँ। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मिलते हैं एक नए रोचक और इंटरेस्टिंग क्राइम और बातों के साथ। जय हिंद, मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।